प्यारे बच्चों, एक बात पे आप गौर कर लीजिए, आप सभी का मंगल हो कि बोलते समय हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए। शब्द कैसे बनते हैं? हमारे विचार, जो हमारे सोच विचार चल रहा है उसी तो भावनाओं से तो सोच विचार बनेगा, सोच विचार से शब्द आएंगे। तो हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे आपका ओछापन ना झलके, सामने वाले की नज़र में आपको हल्की तबीयत का ना जाने। मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ, कई बार हम देश धर्म समाज के लिए, किसी भी जड़ चेतन सजीव निर्जीव के लिए, किसी के लिए भी हम जब क्या कहते हैं, कोई बात करते हैं तो ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिससे कि आपकी छवि जो है सामने वाले की नज़र में कोई विशेष नहीं बनती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, और अपने लिए भी हल्के शब्दों का प्रयोग ना करें। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कई लोग क्या बोलेंगे, जी आइए जी हमारी झोंपड़ी में आइए, हमारी कुटिया में आइए, हमारे गरीब महल में आइए, आप जो भी कुछ है, हम तो जी मजदूरी करते हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं जी, जबकि सब चीज़ सामर्थ्यवान है, ठीक है जी, यूँ मेहनत मजदूरी करके अपना काम चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, आप इस चीज़ को इस ढंग से भी ले लीजिए। कई बार हम दूसरों के लिए कोई हल्के शब्दों हल्के प्रयोग करते हैं, विचार रखते हैं। यहाँ पर फिर ध्यान देना जी, मैं एक चीज़ कहने जा रहा हूँ आप प्यारे बच्चों, कोई विशेष, कोई बहुत ऐसी चीज़ हो जहाँ पे कि आपको बोलना बहुत ज़रूरी हो, तो उसमें भी आपके विचारों के अंदर ये होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। आपको मान लो बोलना है कि जी ये व्यक्ति क्या कहते हैं ठीक नहीं, तो मैं ठीक उसके लिए बोल दीजिए, भाई ये व्यक्ति से मेरा व्यवहार हुआ तो ऐसा रहा, इसलिए मैं इसको अपने लायक नहीं करता, औरों के लिए हो ठीक, मैं नहीं करता। या ये जगह भाई मेरी तो समझ से बाहर है, मेरे को तो यहाँ रात को ना नींद आती ना कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कई बार गई, या मेरे को ये सुविधा नहीं मिली या कुछ नहीं। आप ऐसा बोल दीजिए भी ठीक है जी, मेरे लिए ठीक नहीं, इसलिए मैं तो इसको ठीक बोलूँगा नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि आपने रेफरेंस में बात की, आपने एक प्रकार से पुख्ता बात करी है मजबूती के साथ। लेकिन इसके अलावा बढ़ चढ़ के और लाइन बोलना और अपने विचारों को अलग अलग ढंग से, मतलब जिसको कहते हैं बकवास करना, वो अच्छी चीज़ नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है ना। किसी को आगाह करना अच्छी बात है, भाई ये व्यक्ति देखो ये छल प्रपंची व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, ये हल्के शब्द नहीं है। छल प्रपंची अगर उसने वास्तव में छल प्रपंच कर आपके साथ कराई, आपने देखा है, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन सुनी सुनाई बात पर, सुनी सुनाई उस पर बोलना उचित नहीं है, कभी भी याद रखिए। इसी प्रकार से हल्के शब्द क्या होते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अब 59 साल का हो गया, मेरे को आज तक मैंने कभी भी किसी भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए कभी भी, वैसे ही बता रहा हूँ आपको, मतलब मेरी तो तासीर भी नहीं, लेकिन वैसे कभी भी मैंने क्या कहते हैं हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करा। लेकिन कुछ लोग करते हैं, अरे भाई क्यों करते हो, किस लिए करना, आपको कोई नीति नहीं समझ, तो ठीक है, इसका तो थोड़ी अलग अलग नाम रख दो, उसके उपनाम रख दो, उसको अजीब अजीब ढंग से फतवे कसो, मतलब कोई ना कोई टॉन्टिंग वे में कुछ ना कुछ बोलो, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। इसी प्रकार से हल्के शब्दों का प्रयोग एक और भी जगह होता है, वो विचार ही होते हैं हमारे, और तो क्या विचार, मैंने कहा ना, हमारी भावनाओं से सोच विचार से शब्द फिर जब निकलते हैं तो गड़बड़ सी हो जाती है। वो भी आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमारी तो किस्मत ही खराब है जी, हमारी तो किस्मत कभी साथ नहीं देती जी, हमारा तो भाग्य दुर्भाग्य है, या क्या कहते हैं जी, भगवान पे हमारे को तो कोई विश्वास नहीं रहा जी, भगवान तो हमारे साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो भी कुछ वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी, हम तो नालायक आदमी हैं, मतलब यूँ कहिए अपने आप को, मतलब और वो करना, ठीक है ना, हम तो ऐसे ही हैं जी, क्या करें जी। मतलब कुछ न कुछ आपको हमेशा ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, ये भी ओछापन ही है, आपका हल्की तबीयत का परिचायक है, कभी नहीं करना चाहिए। वैसे इन शब्दों का प्रयोग करने से पता नहीं कब सरस्वती आपके मुँह बैठ जाए और आपके ऊपर वो बात लागू हो जाए, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको बहुत ध्यान रखना है, आपके शब्दों में मजबूती होनी चाहिए, विचारों में पुष्टता होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक मर्यादा में रह के, और वो पुख्ता, ठीक है। आपने अपनी आँखन से देखा, जो भी कुछ है वो कहते हैं आँखन कानन देखा सुना, या फिर कहते हैं स्वयं पे कोई बीती बात है, तब तो अच्छी बात है। बाकी अब क्यों किसी के बारे में आप आगे पीछे फालतू बात करें ना, किस लिए करना। कई लोगों को इसमें बहुत रस नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रस आता है, तो ये सारी चीज़ों पर गौर करिए, ऐसी बहुत सारी बातें, तो इसीलिए ध्यान रखिए, आपकी गरिमा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है।